नदी का सीना चीरकर खनन माफियाओं द्वारा निकाला जा रहा लाल सोना। खनिज विभाग को लगाया जा रहा सैकड़ों रुपए का चूना। यह मामला जिला झांसी के तहसील गरोठा का है, जहां बालू माफियाओं द्वारा धसान नदी से वैध खनन की आड़ में लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। बता दें कि हमीरपुर जिला के टोला खंगारन घाट पर खंड नंबर 5 में सागर परीक्षा के नाम से बालू घाट संचालित है, जहां बालू माफियाओं द्वारा एनजीटी के नियमों के विपरीत अवैध खनन बदस्तूर जारी है। घाट संचालक द्वारा दबंगई के दम पर निर्धारित सीमा से अधिक सीमा तक अवैध रूप से बालू का उठान किया जा रहा है। पट्टा का निर्धारण हमीरपुर जिले में होने के बावजूद बालू माफियाओं झांसी जिले की सीमा से लगातार अवैध खनन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन और खनिज विभाग मूक दर्शक बना बैठा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार एनजीटी के नियमों के विपरीत बड़ी-बड़ी पॉकलैंड मशीनों से नदी का सीना चीरकर खनन माफिया अवैध खनन करने में लगे हैं, जिससे नदी की जलधारा भी बाधित हो रही है। बालू माफियाओं द्वारा नदी के बीच में कई जगह रास्ता बनाकर नदी की धारा को मोड़ने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले इसी घाट पर उप जिलाधिकारी गरोठा द्वारा कार्रवाई करते हैं 2 एलएनटी मशीनों को सीज किया गया था। इसके बाद भी बालू माफिया अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मामले की जानकारी होने पर जब मीडिया कर्मी कवरेज करने वहां पहुंचे तो घाट पर तैनात कर्मचारी नौसाद खान द्वारा मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता की गई। उसका कहना था कि हमारा कोई भी नहीं बिगाड़ सकता, हम सभी पैसे को देते हैं, इसलिए हमसे हिसाब से खनन करेंगे। अब देखना है कि प्रशासन या खनिज विभाग इस खनन माफियाओं पर क्या कार्रवाई करता है। तो हमारा काम है दिखाना, हम लोग दिखाएंगे। तो आपको प्रॉब्लम क्या है उसमें? हम चला रहे हैं ना। आप दबा के चलाइए मेरे भाई, जितना चला सको। तो अब आप अपने खंड हमारे खंड से निकलिए, आप जाइए, आप चलाइए, जाइए मालिक, हाथ जोड़ रहे हैं आपके, जाइए आप। कहाँ हो गया आपका सेवा? हम जा रहे हैं तो जाइए ना, अब हमारे खंड में क्यों खड़े? आप निकल के जाइए अपने, तो वहाँ पे ये चलाइए। खंड आपका है जो ये आपने खरीद नहीं रखी है जमीन? क्या करा तो उसका पैसे देते हैं? खरीद थोड़ी रखी है पैसा आपने। देते हैं सर, तो पैसा देते हैं पैसा हराम का तो नहीं देते हैं। देते हैं सर, माल उठाने का पैसा आप जिस जगह का दे रहे हैं वहीं से माल उठाएंगे कि कहीं से भी उठाएंगे? मेरी वही जगह जहाँ पे ये हमीरपुर बैग लगती है, आपकी नदी वहाँ है, 80 मीटर दूर है आपसे। अभी आप किससे दिक्कत है? आप अपना काम कर रहे हैं सही तरीके से, हमसे दिक्कत क्या है? अरे तो हमारे खंड में घुसोगे, ये दिक्कत है तुम्हें? क्यों किसी के घर में घुस के बनाओगे वीडियो? विधायक व भामाशाह का सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। देवबड़ी उपखंड मुख्यालय के पंचायत समिति परिसर में मुख्य अतिथि के रूप में मेरता विधायक लक्ष्मण राम कलरू काका भामाशाह कानाराम मारुति यानी 31 किलो पुष्प की माला के द्वारा विधायक का मान किया गया और स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर एक डीप फ्रीज देकर नई मिसाल कायम की, जिससे अस्पताल में कार्यों में भी काम आ सकता है। बड़ी प्रधान उगमा देवी गौरा, भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष मदन लाल गौरा, सौ संरक्षक बॉक्स समारोह के अध्यक्ष फीता काटकर लोकार्पण किया। भामाशाह कानाराम मरौठिया अपने ही अस्पताल में डीप फ्रीज देकर कई भारी समस्याओं का समाधान किया और सभी बाहर से पधारे हुए अतिथि गणों का मान सम्मान किया। क्या प्रोग्राम रहा, उसको लेके क्या कहना चाहिए? आज मैंने 1 महीने पूर्व पहले मैंने डीप फ्रीज रिया मोर्चे में देने की घोषणा की थी। आज वो आ गया तो उसका विधायक महोदय वे हमारे प्रधान रिया स्थानीय प्रधान जी का वे किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष जी के द्वारा इसका फीता कटाया गया और मेरी तरफ से एमएलए साहब का और प्रधान जी का स्वागत समारोह रखा गया। ये आपने डीप फ्रीज किसकी प्रेरणा से दी? मेरे ग्रामवासियों की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी थी मेरे माता पिता की। उनकी सोच थी कि अपने पास कुछ हो और अच्छा करने को हो तो करना चाहिए। सर रियावटी के दानदाता को आगे की क्या आप सूचना देना चाहते हो? मैं सब ग्रामवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि जो बने अपने हिसाब से दान करना चाहिए। बहुत ही बड़ा पुण्य का काम हो, क्योंकि किसी के बीमार होने पे बहुत सारे पैसे लग जाते हैं और उसकी गिनती नहीं होती है और अपना जो दिया हुआ है वो आगे आता है। थैंक यू सर, धन्यवाद। पंचायत भवन पर लटका ताला भटकने को मजबूर ग्रामीण। कई शवालिया निशानों के घेरे में ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान। तालाबंद पंचायत भवन से कैसे होगी ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण? पंचायत भवन का नाम पढ़ने में करना पड़ रहा कठिनाइयों का सामना।
पंचायत भवन में नहीं लगे सीसीटीवी कैमरे, न ही समय से खुलता बंद होता पंचायत भवन। ग्राम पंचायत सचिव ने अपना पल्ला झाड़ते हुए बताया कि 1 साल पहले चोरी हो गए थे सीसीटीवी कैमरे। मामला हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर विकास खंड के उजनेड़ी ग्राम का है। क्या नाम है आपका? रामचंद्र किस गांव के हैं? उजनेड़ी ग्राम प्रधान का नाम क्या आपके? हीरा देवी। ये पंचायत दफ्तर जो है इसी तरह बंद रहता है। ये समय समय से खुलता है, नहीं बंद रहता है। लगभग कितने समय से कितने समय तक के लिए खोला जाता है? ये वही 10 बजे के 9 बजे से वही 3, साढ़े 3, कभी 5 बस। भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर ने किया अन्नपूर्णा मॉडल उचित दर दुकान एवं जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन। सीएम योगी के 1100 अन्नपूर्णा भवनों के वर्चुअली लोकार्पण कार्यक्रम के तहत भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर ने किया ग्राम राजेपुर सराय मेदा में खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से अन्नपूर्णा मॉडल उचित दर की दुकान एवं जन सुविधा केंद्र के भवन का उद्घाटन। सीएम योगी के 1100 अन्नपूर्णा भवनों के वर्चुअली लोकार्पण कार्यक्रम के तहत भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर ने किया जनपद फर्रुखाबाद के ब्लॉक कमालगंज की ग्राम राजेपुर सराय मेदा में खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से अन्नपूर्णा मॉडल उचित दर की दुकान एवं जन सुविधा केंद्र के भवन का उद्घाटन। आने का अवसर मिला है कि आयोजक आपके प्रधान श्रद्धा भोजी भाई, यहाँ के हेडमास्टर राजेश प्रताप सिंह जी, बीडीओ कमालगंज श्री प्रकाश उपाध्याय जी, चुबे जी, और हमारे दिव्यांग प्रकोष्ठ के जिला संयोजक आशीष दुबे जी, दुबे जी, उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, बहुत दिन से हम एक बात सुनते आए, आज मन की बात कहूँगा जरूर, चूंकि पहला मौका। बहुत दिन से हम एक बात सुनते आए हैं, राजेपुर सराय मेदा के अधिकांश लोग ये कहते हैं कि साहब हम तो गहलवारी से ही जुड़े, हमारा डीएनए गहलवारी का है, यही कहते हैं ना? कहते हैं अगर गहलवारी से है तो कोई जरारी से कैसे जुड़ गया, हम ये जानना चाहते हैं। डीएनए तो आदमी का कभी बदला नहीं करता है, डीएनए तो व्यक्ति का एक ही होता है। खैर छोड़िए, मैं आप लोगों से एक और विषय जानना चाहता हूँ। सन 14 से आज 24 आ गई है, 10 साल मोदी जी की सरकार को, और 17 से 24 7 साल के लगभग 1 महीना अगर अब कम है तो 7 साल योगी जी की सरकार को हो गए। एक आदमी अगर इस सभा में खड़ा होकर के ये कहते कि इन दोनों सरकारों में मेरे साथ अन्याय हुआ या जिस योजना का लाभ हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, एक आदमी अगर कोई ये तो खड़ा होकर बता दे। सारी योजनाओं का अगर हम लाभ देंगे, सारी योजनाओं का लाभ देंगे, अनाज अगर हिंदुओं में मिल रहा है तो राजेपुर सराय मेदा को मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास अगर हिंदुओं को मिल रहा है तो राजेपुर सराय मेदा मिल रहा है, शौचालय अगर। आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्य ने दोनों डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य तथा खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा की उपस्थिति में 1100 अन्नपूर्णा भवनों अर्थात मॉडल उचित दर दुकानों, 79,000 उचित दर दुकानों पर ई वेइंग स्केल लिंक्ड ई पास मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण के शुभारंभ का वर्चुअली लोकार्पण करते हुए प्रदेश वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब सरकार संवेदनशील होती है तो सरकार आपको सुरक्षा देती है, सरकार आपकी समृद्धि के द्वार भी खोलती है और सरकार आपको गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराने का कार्य करती है।
हम डिजिटाइजेशन की कार्रवाई को अंतिम चरण तक लेकर चले गए हैं। बहुत शीघ्र इसको भी हम लागू करने वाले हैं। पिछली सरकारों की तरफ से घटलौती आदि से रोकथाम के साथ ही यहाँ अनेक सुविधाएं प्राप्त होगी। और यहाँ के कोटेदार को इस दुकान की चाबी सौंप करके उनको सम्मानित किया। सर, इस दुकान से क्या जनता को लाभ मिलेगा सर? ये दुकान से जो भी आजकल राशन वितरण हो रहे हैं सामान्य जनता को मुफ्त में अंत्योदय योजना एवं पात्र व्यक्ति लाभार्थियों को राशन जो 5 साल पूरे 5 साल के लिए मिलना है वो इसी दुकान में स्टॉक होगा और यहीं से वितरण किया जाएगा। अब प्राइवेट किसी जगह तो यह स्टॉक नहीं होगा। सरकारी गोदाम मिल गया है कोटेदार को और इसी गोदाम में ही स्टॉक होगा और यहीं से वितरण किया जाएगा। ब्लॉक में और भी कहीं के ये दुकान ऐसी उद्घाटन किया गया है? इसमें 10 स्थानों पर अभी फिलहाल ये निर्माण हो रहा है। इसमें 6 जगह पूर्ण हो गए हैं और बाकी 4 जगह अभी प्रगति पे हैं, कार्य प्रगति पे है और आने वाले समयों में सभी 118 ग्राम पंचायतों में ऐसी दुकानों का निर्माण हो जाएगा। सर, ये और दुकानों से इसमें क्या डिफरेंस है? जैसे और दुकानें जो ऑलरेडी पहले से राशन की दुकानें जो थी उसमें और इसमें क्या फ़र्क है सर? जो है कोटेदार के व्यक्तिगत घर में चला करती थी, व्यक्तिगत दरवाजे से वहाँ उसका वितरण होता था, उसमें कई प्रकार की समस्याएँ आती थी। अब ये सरकारी तौर पे सरकार ने अपना वो बना करके उसका एक मॉडल है, दो गोदाम है, उसके आगे बरामदा है और अच्छी खासी दुकान है। इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि ट्रक के पहुंचने का मार्ग हम मौजूद हो, अगर नहीं हो तो उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। राशन पहुंचने में भी कोई परेशानी ना हो, अन्य लोगों को ले जाने में कोई परेशानी हो, कोई भेदभाव का सामना करना। क्या हर गांव में सर ऐसी बनेगी क्या? हर गांव में सरकारी योजना है, हर गांव में फिलहाल अभी 10 गाँव में इस ब्लॉक इस विकास खंड के 10 ग्राम पंचायतों में बन रही है। यानी पूरे जिले में 7 विकास खंडों में 10-10 दुकानें बन रही हैं, 70 दुकानें बन रही हैं और 580 ग्राम पंचायतें हैं। आगे आने वाले समय में सभी ग्राम पंचायतों में यह दुकान स्थापित होगी। पचपदरा में निर्माणाधीन देश की सबसे अत्याधुनिक रिफाइनरी की सुरक्षा में सेंध सीआरपीएफ, बॉर्डर होमगार्ड व आरएस सिक्योरिटी के 100 से अधिक सुरक्षा कर्मी लगे होने के बावजूद चोर स्क्रैप और तांबे की केबल सहित अन्य सामग्री चोरी कर ले जा रहे हैं। बसों व वाहनों द्वारा लाखों का स्क्रैप हो रहा चोरी। बस में चालक कैबिन में रखकर ले जाया जा रहा स्क्रैप 21 फरवरी को कांस्टेल एक इंजीनियर्स लिमिटेड ने करवाई थी। रिपोर्ट दर्ज तांबे की केबलें व स्क्रैप ले जाते सुरक्षा कर्मियों ने दबोचा। रिफाइनरी को अवकाश के दिन राजाराम व कैलाश कुमार नामक युवक बस में केबलें व स्क्रैप डालकर 4 नंबर गेट से गुजर रहे थे। कुछ दिन पहले ही रिफाइनरी से सामान चोरी होने की शिकायत के बावजूद सिक्योरिटी एजेंसी के अधिकारी सख्ती से निगरानी बनाए हुए थे। इस दरमियान गेट पर पहुंची बस की तलाशी लेने पर सीटों के नीचे चालक कैबिन व सामान रखने वाली जगह पर छुपा कर ले जा रही केबल व स्क्रैप को बरामद किया। इसी दौरान दोनों युवकों को पकड़कर पचपदरा पुलिस के हवाले किया गया।